तो अब तक की जो मुझे सबसे अच्छी लोकेशन और जगह लगी वो है पहलगाम। पहलगाम का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे आपको सिनेमिक व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। सामने नदी है जिसका पानी सारा ग्लेशियर से आ रहा है। सामने रोड साइड में यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स है। यहाँ पर मैगी चाय वगैरह मिल जाएगी। इस टाइम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सिवा और यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है, बिकॉज इस टाइम बंद हो चुका है ड्यू टू अमरनाथ यात्रा। तकरीबन 10-15 साइट सीइंग्स है यहाँ पर देखने वाली। जी हम आए हैं सखी जैनुद्दीन बुली। ये रोड जा रहा है सीधा आरू वैली की ओर। बहुत ही फेमस स्पॉट है, तो इस लोकेशन पर आप ज़रूर रुकना। उस रोड से होते, पुल से होते हम लेफ्ट साइड होते इस जगह पर आए हैं। यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ऐसा मज़ा आ रहा भाई साहब, ऐसा मज़ा कभी नहीं देखा नहीं। पानी इतना ठंडा है कि आप 2 सेकंड पैर नहीं जा सकते। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। तो पहलगाम यार आप एक बार ज़रूर विज़िट करना। यहाँ का अलग ही मज़ा है, अलग ही आपको फील आएगी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ राहुल। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज है मंडे और आज हमारा डे 4 है पहलगाम में श्रीनगर सीरीज़ का। अभी इस वक्त हम पहलगाम में हैं और पिछले कल हमने यहीं पर स्टे करी थी। और सामने जो आप देख रहे हैं तो बेसिकली अभी इस वक्त सराउंडिंग्स देखोगे तो पूरा खाली है। इस वक्त पहलगाम भी खाली इसलिए है क्योंकि आज स्टार्ट हो रही है अमरनाथ की यात्रा। बेसिकली ऑल्टरनेटिव डेज में ये स्टार्ट करते हैं और आज सावन का पहला डे है। अभी का प्लान हमारा ऐसा है कि इस वक्त तो पहलगाम टोटली बंद है, तो यहाँ पर टूरिस्ट का भी आना अलाउड नहीं है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं तो उनको पहलगाम से 2 बजे के बाद यहाँ पर वापसी जाने देंगे। 2 बजे से पहले कोई भी पहलगाम आ जा नहीं सकता। इस होटल का नाम है पहलगाम विलास। पिछले कल हमने रात को यहीं पर स्टे करी थी और अभी का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि आज देखते हैं हम कुछ लोकल एक्सप्लोर करते हैं पहलगाम अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अमरनाथ यात्रा है तो काफ़ी यहाँ पर जो वैलीज़ है, आरू वैली, काफ़ी और भी वैलीज़ हैं वो इस वक्त यहाँ पर बंद है। तो देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो उधर चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। सो लेट्स गो। तो फाइनली होटल से भी हमने चेकआउट कर लिया और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा आरू वैली की ओर। ऊपर आप देखोगे तो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, तो हर 5-10 मिनट बाद यहाँ पर इसी तरह से हेलीकॉप्टर आ जा रहा है। बिकॉज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहलगाम में अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और आज फर्स्ट डे है अमरनाथ यात्रा का, जिसके चलते जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है पहलगाम या उसके आसपास, आरू वैली, बेताब वैली, सभी क्लोज हो चुकी है। तो इस चीज़ का तो यार हमको भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बाकी एक बार हम उधर चलकर देखते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं और बीच रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा तो उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो अभी इस वक्त सुबह के 8:30 बज चुके हैं। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो मिलते हैं हम आपसे सीधा आगे, तब तक आप इन ब्यूटीफुल लैंडस्केप व्यूज़ का मज़ा लीजिए। सो लेट्स गो। तो चलते चलते रास्ते में अभी हमको ये नदी दिखाई दी है, तभी हमने यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप लिया है और सामने जो आप ये नदी देख रहे हो इसका नाम है झीलम नदी, जिसका पानी ऊपर ग्लेशियर से पिघल कर आ रहा है। और ये सामने पहलगाम का मिनी हाइड्रल पावर प्लांट है। तो इसी पावर प्लांट की मदद से झीलम नदी के जरिए यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है। एंड देखने में यहाँ पर आपको पानी का बहाव यहाँ पर काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन असल में ये काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ की सरफेस एकदम प्लेन है और यहाँ पर कोई पत्थर भी गिरा भी नहीं, जिसके कारण आपको शायद पता ना लगे, लेकिन इसका असल में काफ़ी ज़्यादा बहाव है। तो ये नदी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, बिकॉज जिस रूट पर अभी हम जा रहे हैं तो ये नदी भी हमारे साथ साथ अब चलती रहेगी। सामने आप देखोगे तो नीचे हेलीकॉप्टर भी लैंड कर रहा है।
तो बेसिकली अमरनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों ने टिकट्स बुक करवाई है तो इसी पॉइंट से सीधा ऊपर अमरनाथ ले जाते हैं। एंड एक बारी यहाँ का आप व्यू देख लो भाई साहब, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और जैसे अब हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ की ब्यूटी उतनी ज़्यादा इन्हेंस होती जाएगी। तो चलो अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रास्ते में रुके हैं और पहलगाम से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। सामने आप देखोगे तो यहाँ पर पार्क भी बना हुआ है, इसका नाम है लीडर व्यू पार्क। एंड यार ये पार्क भी अमरनाथ यात्रा के चलते क्लोज है। बाहर से देखने में ये पार्क बहुत सुंदर लग रहा है, अगर ओपन होता तो अंदर घूमने का अलग ही मजा आता। बाकी इस पार्क की खास बात यह है कि इस पार्क के ट्रेल में काफ़ी सारे छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स बनाई हुई है। एंड ठीक इस पार्क के बीच में बह रही है लीडर नदी, जो कि अमरनाथ से आ रही है और इसका पानी आगे जाकर सीधा झेलम नदी के साथ ही मिलता है। एंड सुबह के टाइम तो यार पहलगाम में ऑलमोस्ट सारी दुकानें क्लोज थी, तो अभी रास्ते में हमको ये टी स्टॉल वाले भैया दिखाई दिए, तो अभी हमने यहाँ पर स्टॉप लिया है। तो भैया हमारे लिए ब्रेड टोस्ट और चाय बना रहे हैं, तो चलो इसको जल्दी जल्दी खाकर फिनिश करते हैं, देन हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। तो ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया और हम आगे आरू वैली की ओर जा रहे हैं। नीचे आप नदी किनारे देखोगे तो जगह जगह यहाँ पर कैंपिंग साइट्स बनी है एंड बोट्स भी रखी, तो शायद यहाँ पर राफ्टिंग भी होती होगी। और सामने आप रोड देखोगे तो भाई साहब एकदम खाली है, ना के बराबर इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक है, तो इस वक्त राइडिंग का अलग ही मज़ा आ रहा है। और अभी हम मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे चले और अभी हमने दोबारा से स्टॉप ले लिया सिर्फ और सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए। तो ये वही नदी है जिसका मैं आपसे पीछे हाइड्रो पावर प्लांट में जिक्र कर रहा था। तो उधर पानी के बहाव का पता नहीं लग पा रहा था क्योंकि उधर की सरफेस एकदम प्लेन थी। और दूसरी जगह अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जगह थोड़ी हाइट पर है और यहाँ पर आप पानी का बहाव देख ही सकते हो, अच्छा खासा है। इस वक्त मैं लीडर नदी के ऊपर जो पुल बना है उसके सेंटर पॉइंट पर आकर खड़ा हूँ और सच बताऊं तो इस पॉइंट पर आकर हर कोई इस व्यू को देखकर इम्प्रेस हो जाएगा। सच अ मैग्निफिसेंट व्यू। इस व्यू को देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने 3D ड्राइंग की हो, बट दिस इज रियल। नीचे बह रही है लीडर नदी जिसका पानी ऊपर अमरनाथ श्राइन से आ रहा है और ये पानी पत्थरों से टकराता हुआ सीधा नीचे झेलम नदी में जाकर मिल रहा है। नदी के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर हरे भरे पेड़ हैं, जिसमें से कुछ पाइन ट्रीज एंड कुछ बिलो ट्रीज हैं। और इस वक्त पानी का फ्लो इतना ज़्यादा, शायद आपको पानी के बाद भी आ रही होगी। और पानी इतना ठंडा है ना कि आप 5 मिनट के लिए भी अगर आपने पैर डुबो दिए ना, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे। देख ही सकते हो आप इस वक्त करंट फ्लो कितना ज़्यादा है पानी का। गॉड ऑफ ब्यूटी मैन, दिस इज़ इनक्रेडिबल। और सामने जो आप रोड देख रहे हो तो उधर से ही अभी हम ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं। ये रोड जा रहा है सीधा आरू वैली की ओर। तो बीच में आपको ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे। तो ये था पुल। इस पुल का एग्जैक्ट नाम तो मुझे पता नहीं है, बहुत ही फेमस स्पॉट है। तो यहाँ पर आप फ़ोटोशूट करा सकते हो फैमिली के साथ। नीचे करंट फ्लो आप देख ही सकते हो पानी का कितना ज़्यादा है। तो इस लोकेशन पर आप ज़रूर रुकना, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। तो यहाँ पर आप फ़ोटोशूट कर सकते हो। और सामने ऊपर ये देख लो फैमिली सारी ऊपर जा चुकी है, ट्रैकिंग का मज़ा ले रहे हैं। ऊपर पहाड़ है तो आप टेंट भी लगा सकते हो, ऊपर कैंपिंग कर सकते हो। और पेड़ देख रहे हो आप देवदार के भाई साहब, सामने बादल है, नीला आसमान है और पीछे धूप और नीचे भाई दरिया। मज़ा आ गया, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है यार।
और अगर यहाँ पर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आए हो और आप आउटडोर कुकिंग या फिर टेंट वगैरह में रहना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आगे से लेके यहाँ तक सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। 1000-1500 रुपये से पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर ये चार्ज लेते हैं, तो बाकी अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रोड के एकदम अपोजिट है, उस पुल से हम क्रॉस करके हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो रोड के अपोजिट आपको बहुत सारे इसी तरह के इसी लाइन में आपको यहाँ से लेके आगे तक सारे टेंट्स ही मिल जाएंगे। तो अब तक की जो मुझे सबसे अच्छी लोकेशन और जगह लगी वो है पहलगाम। पहलगाम का अलग ही मज़ा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे आपको सीनरिक व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। सामने नदी है जिसका पानी सारा ग्लेशियर से आ रहा है और हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। पार्क्स मिल जाएंगे सामने रोड साइड में, यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स है, यहाँ पर मैगी चाय वगैरह मिल जाएगी। लेकिन इस टाइम पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं है हमारे सिवा, और यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है बिकॉज इस टाइम बंद हो चुका है ड्यू टू अमरनाथ यात्रा। जिस तरह भी हम चाय वगैरह पी रहे थे तो उन भैया ने भी बोला कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी लोकेशन बंद नहीं होती थी पहलगाम आरू वैली, क्योंकि ये रूट नहीं जाते, ये रूट सीधा आरू वैली की ओर जाता है। जिधर हमने होटल लिया था, जिधर पिछले घर स्टे करी थी, तो वो रोड सीधा अमरनाथ की ओर जाता है। तो के कारण जितने भी उसके आसपास के रेडियस में जितने भी वैलीस आती हैं वो सभी इस वक्त बंद है। तकरीबन 10-15 साइट सीइंग्स हैं यहाँ पर देखने वाली, लेकिन इस टाइम सारी बंद है। तो फिलहाल हम यहीं जंगलों में आए हैं। तो सामने देख रहे हो रोड, तो उस रोड से होते पुल से होते हम लेफ़्ट साइड होते ही इस जगह पर आए हैं। यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, भाई मज़ा आ रहा है ओवरऑल। तो जब कभी आप श्रीनगर आओ तो पहलगाम यार आप एक बार ज़रूर विज़िट करना। यहाँ का अलग ही मज़ा है, अलग ही आपको फील आएगी, एकदम नेचर के क्लोज़ है। ऊपर देखोगे बादल है, नीला आसमान और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर देवदार के पेड़ हैं। तो भाई मज़ा आ गया। अब तक जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया पहलगाम में आया और सेकंड है गुलमर्ग। ये दोनों जगह मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुकी है। तो चलो आगे चलते हैं आरू वैली की ओर, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। और आज तो भाई साहब यार पता नहीं क्या हो रहा है, जब से हम पहलगाम से आगे घूमने निकले हैं हर 1 किलोमीटर बाद हम आगे कहीं ना कहीं रुक ही रहे हैं, बिकॉज यहाँ की ब्यूटी इतनी सुंदर है जो कि हमें रुकने पर मजबूर कर रही है। सबसे पहले हमने हाइड्रो पावर प्लांट देखा, उससे 1 किलोमीटर आगे चलकर हमने ब्रेकफास्ट किया, देन उसके 1 किलोमीटर बाद आगे चलकर हमने आयरन ब्रिज एक्सप्लोर किया, आपको भी दिखाया। और अभी मुश्किल से हम 1 किलोमीटर और आगे चले हैं तो हमें सामने पार्क दिखाई दिया जो कि इस वक्त ओपन है। तो अभी दोबारा से हमने यहाँ पर स्टॉप ले लिया है। तो इस पार्क का नाम है दुआ पार्क, जो कि पेड है। 10 रुपीज़ चाइल्ड की टिकट है एंड 20 रुपीज़ एडल्ट की टिकट है। और जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था, जब आप आरू वैली की ओर जाओगे तो नदी किनारे आपको कुछ ना कुछ साइट सीइंग देखने को मिल ही जाएगी। और ये सारी की सारी साइट सीइंग नदी के लेफ्ट हैंड साइड है जब आप आरू वैली की ओर जाते हो। तो अभी हम पार्क के अंदर एंटर कर रहे हैं। सामने छोटा सा ब्रिज बनाया है, तो नदी क्रॉस करके सामने पार्क बनाया हुआ है। तो चलो अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। तो अभी इस वक्त हम नीचे आ चुके हैं, पूरे कंप्लीट आप देखोगे ढेर सारी करे यार। और भाई साहब पैर हल्का सा भी 2 मिनट के लिए डुबो रहे हैं, पैर सुन्न हो रहे, इतना ज़्यादा ठंडा पानी ना भैया पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यहाँ का। ओहो इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं पैर सच्ची में भाई। लेकिन भाई लोकेशन भाई जो मर्जी कहो भाई ज़बरदस्त है। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। यहाँ तो पैर इतने ठंडे हो रहे हैं ना, सुन्न हो रहे हैं पैर पानी से, इतने ठंडे बर्फ वाला पानी। कैसा लग रहा? ऐसा मज़ा आ रहा है भाई साहब, ऐसा मज़ा कभी मैंने देखा नहीं। आप पानी में बीच में बैठ के, पानी इतना ठंडा है कि आप 2 सेकंड पैर नहीं जा सकते। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। तो ये जगह आरू वैली से तकरीबन 8 किलोमीटर पीछे पड़ती है और इसका नाम है दुआ पार्क। तो बेसिकली यहाँ पर पिकनिक और कैंपिंग स्पॉट है एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर रिवर साइड में आराम से बैठ के हमारी तरह चिल भी कर सकते हो। प्लस अगर आप यहाँ पर नहाना चाहो तो नहा भी सकते हो। बहुत ही ऑसम प्लेस है। तो जब कभी आप आरू वैली की ओर जाओ तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।
तो अभी हम आगे आरू वैली की ओर जा रहे थे एंड उधर पहुंचकर पता लगा कि आरू वैली इस वक्त क्लोज है। तो यार अंदर घूमने का काफ़ी मन कर रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आज अमरनाथ यात्रा का फर्स्ट डे है, तो सिक्योरिटी के चलते जितने भी पहलगाम में आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस है, साइट सीइंग्स है, वो सभी इस वक्त क्लोज है। तो पहलगाम से आरू वैली के बीच रास्ते में जितनी भी साइट सीइंग्स इस वक्त ओपन थी, उधर हम रुके, उन जगहों को एक्सप्लोर किया, आपको भी दिखाया। और अब हमने दोबारा से यू टर्न ले लिया आरू वैली से और हम जा रहे हैं सीधा पहलगाम की ओर। एंड अभी के प्लान में हमने कुछ चेंजेस करी है। तो मोस्टली हम टूरिस्ट प्लेसेस तो कवर कर चुके हैं, तो अब हम होली प्लेसेस भी कवर करेंगे, यानी कि धार्मिक स्थल जो कि कश्मीर में है। तो अभी का प्लान हमारा ऐसा है कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा ममलेश्वर टेम्पल में, जो कि पहलगाम से कुछ ही दूरी पर है। एंड ये मंदिर बेसिकली भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग कश्मीर घूमे होंगे, बट इस टेम्पल की स्टोरी काफ़ी कम लोगों को पता होगी। तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको उधर ही पहुँच कर बताऊँगा। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा हम पहलगाम में। सो लेट्स गो। A few moments later. तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं पहलगाम और अभी इस वक्त हम पहलगाम की मेन मार्केट में है। दोपहर के इस वक्त तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। सामने आप शॉप्स देखोगे तो मोस्टली शॉप्स आज क्लोज है और मेन पहलगाम भी आज एकदम खाली खाली सा है, बिकॉज इस वक्त ना के बराबर टूरिस्ट है। इस वक्त सिर्फ वही टूरिस्ट यहाँ पर घूम रहा है जो कि पहलगाम क्लोज होने से 1-2 दिन पहले यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ममलेश्वर टेम्पल पहलगाम की मेन मार्केट से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी हमने लेफ्ट टर्न ले ली है मेन मार्केट से और अब यहाँ से सीधा हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं 1 किलोमीटर की। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा टेम्पल में। सो लेट्स गो। सामने आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं जो कि यहाँ पर पोनी राइड कर रहे हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर पोनी राइड के मज़े लेते ऊपर टेम्पल तक जा सकते हो। तो हमने भी गुलमर्ग में पोनी राइड करी थी। तो अगर आपने मेरी अभी तक गुलमर्ग वाली वीडियो नहीं देखी तो राइट हैंड साइड आई बटन पर आपको मेरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। फाइनली वी रिच ममलेश्वरा टेम्पल और अभी इस वक्त हम टेम्पल की मेन एंट्रेंस पर खड़े हैं। सामने पोस्टर भी लगा है जिस पर अमरनाथ यात्रा जी का वेलकम भी किया हुआ है, बिकॉज आज सावन का पहला दिन है और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा का भी। तो इसी शुभ अवसर पर आज हम टेम्पल विजिट करने आए हैं। तो चलो टेम्पल के अंदर चलते हैं एंड अंदर चलकर इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं। सो लेट्स गो। तो टेम्पल के अंदर एंटर करते ही सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा जिस पे टेम्पल की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ममलेश्वरा टेम्पल मामल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इस जगह का नाम मामल है जो कि पहलगाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 90% लोगों को इस जगह का शायद ना मालूम हो, लेकिन 100% इसकी स्टोरी आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो ये वही स्थान है जिधर माता पार्वती जी ने अपनी उपटन की मैल से श्री गणेश जी को तैयार किया था। यानी जो आप ये स्थान देख रहे हो ये गणेश जी का जन्म स्थल है। और अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसी स्थान पर भगवान भोले शंकर जी ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर अलग कर दिया था, क्योंकि उनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह उनके बेटे हैं। और जब वह माता पार्वती जी से अंदर मिलने जा रहे थे तो गणेश जी ने उनको रोक दिया था, क्योंकि उस समय माता पार्वती जी स्नान करने गए थे और उनके कहने पर गणेश जी ने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। और उस समय क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी का सर अलग कर दिया था। लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि वह उनके बेटे गणेश जी हैं, उसके बाद उन्होंने एक हाथी के बच्चे का सर उनके धड़ पर लगाकर उनको दोबारा से जीवित किया। और इस तरह से जो हमारे पूजनीय गणेश जी का स्वरूप है जिनको हम जानते हैं वो हमको मिला। फाइनली ममलेश्वर टेम्पल भी हम घूम आए, बहुत ही अच्छा था टेम्पल और शिव शंकर जी के भी हमने दर्शन कर लिए। तो अब पहलगाम से रवाना होते हैं हम सीधा अनंतनाग के लिए। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा दरगाह में, जो कि यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। जब हम अनंतनाग की ओर जाएंगे तो बीच रास्ते में आती है, पहलगाम से थोड़ा सा आगे है।
तो चलो चलते हैं सीधा एंड आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। और सामने जो आप देख रहे हो ये बेसिकली अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। तो जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर एक दिन के लिए ठहराया जाता है और नेक्स्ट डे यहाँ से चंदनबाड़ी के लिए भेजते हैं, जिसका डिस्टेंस पहलगाम से 16 किलोमीटर का है। और ठीक चंदनबाड़ी से अमरनाथ यात्रा का मेन ट्रैक शुरू होता है, यानी पैदल यात्रा। तो अगर किस्मत में लिखा होगा तो भोले बाबा की कृपा से हम भी उधर जरूर जाएंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। फिलहाल अभी हमने स्टॉप लिया है और अभी इस वक्त हम रुके हैं सेल्फी पॉइंट पर। तो जब कभी भी आप पहलगाम आओगे तो पहलगाम एंटर करते रोड किनारे राइट हैंड साइड आपको सेल्फी पॉइंट दिखाई दीजिएगा। तो यहाँ पर आप कुछ देर रुक के अपने फ्रेंड फैमिली के साथ फोटोशूट करा सकते हो। तो चलो अंदर चल के देखते हो और आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। और एंटर करते ही सामने आई लव पहलगाम का लोगो बना हुआ है एंड ठीक उसके पीछे आप व्यू देखोगे तो भाई लाजवाब है, बहुत ही प्यारा माउंटेन्स का पीछे व्यू आ रहा है। तो चलो हम भी यहाँ पर एक अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, देन उसके बाद हम पहलगाम को अलविदा करते हैं। और ये जितने भी आप देख रहे हो राइडर्स, ये सभी ऊपर अमरनाथ के लिए जा रहे हैं, जो कि पंजाब से आए हैं और सभी बाबा बर्फानी के ऊपर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली फ़ोटोशूट भी हमारा हो चुका है और अभी हम पहलगाम से भी रवाना हो चुके हैं। तो अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे एक और स्पॉट आता है, बहुत ही प्यारी जगह है एंड उधर एक छोटी सी दरगाह भी है, सूफी श्राइन। तो चलकर एक बारी उधर भी विजिट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। तो कार तो हमने उधर पार कर दी है। आप सामने जो आप ये नीचे पुल देख रहे हो, तो अभी यहीं से क्रॉस करके हम उधर तक जाएंगे। और ये स्पॉट रोड के एकदम किनारे पर ही है। अभी हम नीचे की ओर उतर रहे हैं और सामने जो आप ब्रिज देख रहे हो तो उसी को क्रॉस करके हम इस जगह से दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ से मेरे को दरगाह भी दिखाई दे रही है और सच बताऊँ तो यार पहलगाम ने भाई दिल जीत लिया, बहुत ही कमाल की जगह है ये। और राइट हैंड साइड आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेप वाटरफॉल भी बना है, सो ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे हम वॉक करके आगे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ के सीन चेंज हो रहे हैं। इससे पहले हम नदी किनारे चल रहे थे तो उस समय अलग व्यू था और अभी हम ब्रिज के एकदम सेंटर पॉइंट पर आ चुके हैं तो इस समय व्यू एकदम डिफरेंट है। दिस इज अमेजिंग। और सामने मेन एंट्रेंस आ चुकी है दरगाह की। तो चलो अंदर चल के एक बार दरगाह विजिट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ आ रही है वो झीलम नदी की आ रही है, जो कि ऊपर पहलगाम से आ रही है और यहाँ से बहते सीधा नीचे अनंतनाग की ओर जा रही है, जिधर अभी हमने जाना है। चारों ओर बहुत ही सुंदर गार्डनिंग की हुई है एंड काफ़ी अच्छे से जगह को मेंटेन रखा हुआ है। फाइनली वी रीच दरगाह। तो बेसिकली इस दरगाह का नाम है सूफी श्राइन सखी जैनुद्दीन बली, जो कि मेन पहलगाम से 5 किलोमीटर आउटर साइड अनंतनाग रोड पर है। और ये दरगाह मेन हाईवे से तकरीबन 2 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो 2 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रेल करते हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, जिसके बीच में आपको काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। सामने ब्रिज क्रॉस करके आते हैं तो ये जगह भी कुछ मेरे को आयरन ब्रिज जैसी लगी जब हम आरू वैली गए थे। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, चिल आउट कर सकते हो, प्लस फोटोग्राफी भी कर सकते हो, दरगाह भी विजिट कर सकते हो। तो चलो हम भी दरगाह में एक बार विजिट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, सो लेट्स गो। जी हम आए हैं सखी जैनुद्दीन वली, जो कि अनंतनाग के अशमुका में पड़ता है। ऑलमोस्ट अनंतनाग से 50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की आरामगाह है, जिसमें उन्होंने 20 साल यहाँ पर गुजारे थे। तो यहाँ पर हम ज़ियारत करने आए हैं।
इस वक्त हम अनंतनाग वाले रूट पर है और पहलगाम से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं एंड सिक्योरिटी के चलते अब इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है बिकॉज इस वक्त यहाँ से आर्मी वालों की कॉन्वॉय गुजर रही है एंड उनके साथ श्रद्धालु लोग जा रहे हैं जो कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आए हैं एंड उन सभी को अमरनाथ ले जा रहे हैं। तो हम भी रुके यहाँ पर हाफ एन आवर हो चुका है और एक एक करके यहाँ से सारी बसेज गुजर रही है। तो इन सभी को एक ग्रुप में इकट्ठे भेजा जाता है जिनके बीच में आर्मी वालों की कॉन्वॉय भी रहती है। तो सिक्योरिटी तो भाई साहब एकदम टाइट है। तो यार यहाँ से अब वापसी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन भाई क्या करे, आज हमारा कश्मीर में 5th डे है और लास्ट डे भी है और आज ही के दिन हम यहाँ से वापसी रवाना हो जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। और ये 5 दिन भाई कश्मीर में घूमते घूमते कैसे निकले भाई, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। तो अब हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं ऐश मुकाम, जो कि अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जब हम पहलगाम की ओर जा रहे थे तो उसमें मैंने ऐश मुकाम का जिक्र किया था। तो उधर बहुत ही बड़ी एंड फेमस दरगाह है जिधर बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग भी हुई थी। तो चलो मिलते हैं हम आपसे सीधा ऐश मुकाम में। सो लेट्स गो। फाइनली वी रीच ऐश मुकाम और अभी हमने मेन हाईवे से लेफ्ट टर्न ले लिया है। अभी ऊपर दरगाह की ओर जा रहे हैं, दोनों तरफ मार्केटें बनी हैं। तो बस अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, अपनी कार पार्क करके देन सीधा ऊपर दरगाह में चलते हैं। सो लेट्स गो। अभी इस वक्त हम ऐश मुकाम ज़ियारत में हैं और ऊपर दरगाह की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर दरगाह तक पहुंचने के लिए तकरीबन 270 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिसके बीच में आपको दोनों तरफ स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आप चढ़ावे के लिए प्रसाद ले सकते हो, कुछ खाना पीना चाहो तो कुछ खा पी भी सकते हो एंड शॉपिंग भी कर सकते हो। तो हर एक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं दरगाह में। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ये ज़ियारत हज़रत सकी ज़ैनुद्दीन वाली की ज़ियारत है, जिनका जन्म कश्मीर के किश्तवाड़ में पलवल ज़िले में हुआ था और उन्होंने अपने आखिरी के 20 साल इसी ज़ियारत में गुजारे थे। और ये ज़ियारत पहलगाम के अनंतनाग में पड़ती है और इस प्रॉपर जगह का नाम है ऐश मुकाम। तो ऐश मुकाम का मतलब होता है आखिरी मुकाम। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें भी रखी हैं जो कि अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वही जगह जिधर बजरंगी भाईजान मूवी में एक सॉन्ग था भर दो झोली, तो उस सॉन्ग की शूटिंग यहीं पर हुई थी एंड उसके बाद ये दरगाह काफ़ी फेमस हो गई है एंड रोज़ाना यहाँ पर लोकल्स के साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट भी विजिट करते हैं एंड ऊपर दरगाह से बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है अनंतनाग का। तो चलो अब यहाँ से सीधा अनंतनाग की ओर चलते हैं। सो लेट्स गो। सो राइट नाउ इट्स 2:30 PM इन द आफ्टरनून और अभी तक हम कश्मीर में मैक्सिमम प्लेसेस कवर कर चुके हैं, नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक, और आपको वीडियो के ज़रिए दिखा भी चुके हैं। और अब कुछ ही देरी में हम अनंतनाग से सीधा रवाना हो जाएंगे जम्मू के लिए, बिकॉज कश्मीर से चंडीगढ़ तक कोई भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सिवाय बाय एयर के। तो जब हम कश्मीर जा रहे थे तो हम चंडीगढ़ से बाय एयर गए थे सीधा श्रीनगर तक और अब हम वापसी बाय रोड जा रहे हैं। तो अगर आप भी कश्मीर से चंडीगढ़ तक बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हो तो कश्मीर से एक लास्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, वो है जम्मू, और जम्मू से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी चंडीगढ़ के लिए। तो चलो अब हम अलविदा करते हैं कश्मीर को और यहाँ से चलते हैं सीधा जम्मू की ओर। सो लेट्स गो। आना आप चंडीगढ़, इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है करो, बाय। आना है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरी कश्मीर की सीरीज़ अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरी कश्मीर की सीरीज़ नहीं देखी तो मैं इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, चंडीगढ़ टू कश्मीर। तो आप मेरे चैनल पर जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम आपसे दोबारा किसी ऐसी नई जगह और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।